गीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। लाल रंग की साड़ी में आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सज धज कर वो किटी पार्टी के लिए जा रही थी। तभी गीता, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, तब तक तू यहाँ सब संभाल लेना। हाँ माँ जी, आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तू तो जानती ही है कि गांव में हमारे कितने सारे खेत हैं। अब तक तो सभी खेत भी बंजर हो गए होंगे, इसलिए एक बार उनको जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन माँ, आप अगले 1 साल तक गांव नहीं जा सकती। अरे क्यों बहू? आपके ग्रह अगले 1 साल तक के लिए अच्छे नहीं है माँ जी। ऐसे में अगर आप ट्रेवल करती हैं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सबका भविष्य दिखाई देता है। हाँ मम्मी जी, मैं भविष्य देख सकती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। आप आज कहीं मत जाइए, वरना आपके सर पर कोई भारी मुसीबत आ सकती है। क्या बहू, सुबह सुबह तुझे मैं ही दिखी पागल बनाने के लिए? चल जा, अब अपना काम कर, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली जाती है। हेमलता के जाने के बाद गीता भी अपने दोस्तों के संग किट्टी पार्टी में चली जाती है। शाम के समय जब गीता घर आती है तो देखती है कि उसकी सास वहाँ जख्मी हालत में बैठी हैं। मम्मी जी, आपको ये चोट कैसे आई? आप ठीक तो है ना? बहू, तूने सही कहा था, मेरे ग्रह सचमुच खराब चल रहे हैं। देखना, रास्ते में चलते चलते ही एक बाइक वाले ने मुझे ठोकर मार दी। वो तो भला हो भगवान का जो मेरी जान बच गई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था मम्मी जी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या तुझे सच में सबका भविष्य दिखाई देता है बहू? सभी का नहीं, सिर्फ अपने आसपास के लोगों का। अगर ऐसी बात है तो बताना बहू, मैं आगे और कितना जी सकती हूँ। ओहो मम्मी जी, मुझे सिर्फ भविष्य में होने वाली बुरी चीजें ही दिखाई देती है। मतलब? तो कहना क्या चाहती है? मेरी मौत तेरे लिए बुरी खबर नहीं है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मम्मी जी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मुझे सिर्फ वही दिखता है जो अगले कुछ ही घंटों में घटित होने वाला है। अभी तो मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आपकी मौत इन कुछ घंटों में तो नहीं होगी, आगे का पता नहीं। अरे क्यों डरा रही हो बहू? जब से तेरी वो बात सच हुई है, तब से मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकलने में डर लगने लगा है। अब अगले 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर का सारा काम तुम देख लेना। मेरे तो घुटनों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपने रूम में जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी, खतरा आपके ट्रैवल करने पर है। बाहर मार्केट तो आप जा ही सकती हैं। अरे ना बाबा ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाने वाली अब कहीं। इतना कहकर हेमलता अपना घुटना पकड़ते हुए वहां से चली जाती है और गीता अपनी सास की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन, गीता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। अच्छा सुनो गीता, आज शाम को मेरे बॉस के घर एक पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, शाम को तैयार रहना। इतने में वहां हेमलता भी आ जाती है। मोहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पर माँ, पार्टी में सिर्फ फैमिली का एक सदस्य ही जा सकता है। अरे तो मुझे लेकर चलना, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, पहले भी तो कितनी बार मैं तेरे साथ गई हूँ। पहले की बात कुछ और थी माँ, और वैसे भी गीता बुरा मान जाएगी अगर मैं उसके बदले आपको साथ ले गया तो। वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र है तुझे, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया कर बेशर्म। मम्मी आप समझिए ना प्लीज। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। अपनी माँ के सामने मोहन और करता भी क्या, बेचारा मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। गीता भी खड़ी चुपचाप सब देख रही होती है। गीता, मैं अपने बेटे के साथ पार्टी में जा रही हूँ, तू मेरी पीठ पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप जाइए। हेमलता जा रही होती है तभी उसकी नजर रसोई में पड़े ढेर सारे पकवानों पर पड़ती है। बहू, रसोई में इतने सारे पकवान किस लिए है? मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे भविष्य में होने वाली बुरी चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। तो तूने अब क्या देख लिया बहू?
कहीं अब मेरे सीधे परलोक सिधारने का टाइम तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो भी भला कोई बुरी खबर है? उसमें पकवान क्या, जश्न मनाया जाएगा। क्या कहा तूने बहू? जरा फिर से बोलना तो। अब मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी जी। वो क्या है ना, मुझे दिखाई दिया कि अगले कुछ घंटों में आपकी प्यारी बेटी यानी कि मेरी ननद यहाँ पधारने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए थोड़े पकवान बना कर रख लूँ। क्या? सच में? बहू ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे भविष्य में होने वाली सिर्फ बुरी चीजें ही दिखाई पड़ती है। अब इससे बड़ी बुरी खबर और क्या होगी मम्मी जी? अरे ये तो फुसफुसा कर क्या बोल रही है? अब मम्मी जी, यही कि कभी कभी अच्छी चीज़ें भी दिख जाती है। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आएगी और मैं ऐसे बाहर जाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। नहीं नहीं माँ, आप जाइए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तू एक काम कर, तू ही चले जा। गीता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में मोहन भी घर पहुँच जाता है और गीता को पार्टी के लिए तैयार देख पूछता है, अरे ये क्या गीता, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? पार्टी में तो माँ जा रही है। हाँ, वो पहले जा रही थी पर अब नहीं, क्योंकि अब उनकी प्यारी बेटी जो यहाँ आ रही है। क्या सुनैना आ रही है? वो भी ऐसे अचानक? अब हादसे तो अचानक ही होते हैं ना। क्या कहा? ओफो मोहन, हम लेट हो रहे हैं, चलो ना चलते हैं। इस तरह गीता मोहन के साथ पार्टी में चल देती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब हेमलता भी गीता की भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगती है। कुछ दिन बाद, गीता आज खाने में क्या बना है? मम्मी जी मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। लेकिन क्यों बहू? क्योंकि मुझे आज फिर भविष्य दिखा। अगर मैंने कुछ दिन खाना बनाया तो आप सभी का पेट खराब हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा कि मेरे हाथ का खाना खाकर आपको खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर। अरे बस बहू बस, रहने दे, खाना मैं खुद ही बना लूंगी। तू तू जा अपने रूम में और कुछ दिनों तक रसोई के आसपास भी मत भटकना। गीता अपनी सास की बातें मानते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक हेमलता ऐसे ही रसोई का सारा काम करती रहती है और गीता को रसोई में घुसने तक नहीं देती। तभी एक दिन, माँ मैं आजकल देख रहा हूँ आप घर का सारा काम अकेले ही कर रहे हो, गीता को क्या हो गया? अरे नहीं बेटा, मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं खाना। पर माँ क्यों? देख वैसे तो बहू ने तुझे ये राज बताने से मना किया है, पर तू पूछ ही रहा है तो बता देती हूँ। गीता को ना भविष्य दिखाई देता है। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो वो उसे पहले ही पता चल जाता है। क्या? ये सब किसने कहा आपसे? अरे बहू ने मुझे खुद बताया और ये भी कहा कि ये सीक्रेट मैं किसी को ना बताऊं, पर तू मेरा बेटा है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता माँ, गीता आपसे मजाक कर रही होगी। मोहन के भरोसा ना करने पर हेमलता उसे शुरुआत से सारी बातें बताती है कि कैसे एक के बाद एक गीता की भविष्यवाणी सच होती चली गई। जानते हो बेटा, उसने बोला है कि अगर वो खाना बनाएगी तो हम सबका पेट खराब हो सकता है, मुझे खून की उल्टियाँ भी हो सकती है और फिर मेरी जान भी जा सकती है। मैं अभी मरना नहीं चाहती बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे भी तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ के कान में फुसफुसाने लगता है। जिसके बाद हेमलता गीता को आवाज़ देती है और चाय बनाने के लिए कहती है। मैंने आपको बताया था ना मम्मी जी, मैं कुछ दिन आपके लिए खाना नहीं बना सकती। अरे चाय कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है जो उसे पीकर मैं मर जाऊंगी। तू जा, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लिया। गीता मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता रसोई से बाहर आती है और सभी को चाय देती है। अरे वाह गीता, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। गीता कुछ कहती उससे पहले ही हेमलता दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है।
हाय, मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मोहन डॉक्टर को फोन करने ही जा रहा होता है कि हेमलता के मुंह से खून निकलने लगता है। गीता ये सब देखकर बेहद डर जाती है और भागकर अपनी सास के पास आकर बोलती है, आपको क्या हुआ मम्मी जी? तू सही कह रही थी बहू, पर मैंने तेरी एक ना सुनी। अब शायद मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मोहन आगे कुछ बोलता इससे पहले हेमलता को फिर से खून की उल्टी होती है। लगता है मेरा समय सच में आ चुका है। तेरी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब मेरे जाने के बाद सबका ध्यान रखना बहू। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती। मैंने काम से बचने के लिए आपसे झूठ बोला था। ये सब क्या चल रहा है गीता? ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। हाँ, आप प्लीज़ पहले मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलिए। मैं भले ही मजाक में कुछ भी बोलूँ, पर प्यार बहुत करती हूँ अपनी सासू माँ से। अपनी बहू की आंखों में अपने लिए प्यार और आंसू देखकर हेमलता का दिल पिघल जाता है। वो अपनी बहू के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक ड्रामा था जो तेरे पति ने ही मुझे करने को कहा था। ये सब सुनकर गीता चौंक जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करती मम्मी, तो आप कभी सच नहीं जान पाती। आपको कैसे पता इन सब के बारे में? मुझे माँ ने सब बता दिया था, और माँ के बताते ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अब पता चला कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। गीता शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो। तुम्हारे कारण माँ ने एक एक पल डर के साए में जिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। माफ तो मैंने तुझे तभी कर दिया था जब तेरी आंखों में अपने लिए आंसू देखे थे। पर एक बात बता बहू, अगर तुझे भविष्य दिखाई देता ही नहीं, फिर तेरी भविष्यवाणियां सच कैसे होती चली गई? दरअसल मम्मी जी, जिस दिन आप अपने गांव जा रही थी तो मुझे लगा घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने आपसे हवा में ही बोल दिया था कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। और फिर मेरा वो एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो सिर्फ एक संयोग था, और जब उसके बाद आपको मेरी भविष्यवाणी पर अटूट विश्वास हो गया तो मैं हर बार काम से बचने के लिए इसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी। और वो सुनैना का अचानक आना कैसे हुआ? वो तो मैंने ही दीदी को फोन करके रहने आने को बोला था। इसका मतलब तूने मुझे इतने दिनों से पागल बनाया? सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, और अब से घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। चल ठीक है बहू, अब अपने आंसू पोंछ और बढ़िया सी एक चाय बना कर ले आ। पूरे महीने की कसर पूरी करनी है। इतना कहते ही सब जोरों से हंसने लगते हैं।